ये देखिए हम गंगा जी आ गए हैं। और ये हमने लिया है एक लोटा, जो यहाँ पे एक भैया ने दिया है, ऐसे ही किनारे दिख रहा था। और सडनली मैं अपने गाजीपुर से बनारस जा रहा था, बीच में पड़ते हैं ये शंकर मंदिर मार्कंडे महादेव। अब मूड बन गया तो उसका आके दर्शन कर लेते हैं, कुछ व्यवस्था है तो नहा ही लेते हैं। ये देखिए हजारों की भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर गंगा दर्शन करने के लिए, फिर महादेव के दर्शन। ये देखिए भक्त नहा रहे हैं सब भक्तगण। और ये हम उतरे गंगा जी में। जय गंगा मैया। अभी मैंने किया वहाँ से गंगा स्नान, वहाँ पंडित जी से लगवाया चंदन और मैंने ले लिया अपनी गंगा जल और मैं चल दिया किले शंकर जी के दर्शन करने। हर हर महादेव। ये देखिए हम मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से वहाँ पूरी लाइन है। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए बनारस से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में आते हैं। वाराणसी के चौबेपुर में स्थित ये वही गांव है जिसे काशीराज दिवोदास ने दूसरी काशी के रूप में बसाया था। वर्तमान समय में ये गांव कैथी नाम से प्रचलित है। दोस्तों, भारतीय जनमानस को आज भी तीर्थ स्थलों पर सिद्धि और शांति प्राप्त होती है। समय समय पर पृथ्वी पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने तप के बल पर भाग्य की लेखनी को पलट दिया है। गंगा गोमती के संगम पर स्थित मार्कंडेय महादेव तीर्थ धाम इसकी अनुपम मिसाल है। चौबेपुर के कैथी ग्राम के उत्तरी सीमा पर बना ये श्री मार्कंडेय धाम अपार जन आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। मार्कंडेय महादेव मंदिर से जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार मृकंड ऋषि तथा उनकी पत्नी मरंदती दोनों पुत्रहीन थे। मृकंड ऋषि की घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर के आशीर्वाद से मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए, लेकिन उन्हें आयु दोष था। बालक को मृकंड ऋषि ने शिक्षा देने के लिए आश्रम भेजा। समय बीतने के साथ बालक की अल्प आयु की चिंता मृकंड ऋषि को सताने लगी। दोनों दंपति दुखी रहने लगे। मार्कंडेय जी को माता पिता का दुख न देखा गया। वे कारण जानने के लिए हठ करने लगे। बाल हट के आगे विवश होकर मृकंड ऋषि ने सारा वृत्तांत कह बताया। मार्कंडेय समझ गए कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाकर जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ हूँ, तो इस संकट के घड़ी में भी भगवान शंकर की ही शरण लेनी चाहिए। इसके बाद मार्कंडेय गंगा गोमती के संगम पर बैठकर घनघोर तपस्या में लीन हो गए। शिव पार्थिव वाचन पूजा करते हुए उम्र के 12 साल बीतने को आए। एक दिन यमराज ने बालक मार्कंडेय को लेने के लिए अपने दूत को भेजा। भगवान शंकर के तपस्या में लीन बालक को देख यमराज के दूत का साहस टूट गया। उसने जाकर यमराज को सारा हाल बताया। तब जाकर यमराज स्वयं बालक को लेने भैंसे पर सवार होकर आए। माना जाता है कि जब यमराज बालक मार्कंडेय को लेने आए, तब वह शंकर जी की तपस्या में लीन था। बालक मार्कंडेय का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज दूर से भय दिखा प्रहार करने लगे। तब मार्कंडेय जी घबरा गए और उनके हाथ से शिवलिंग जमीन पर जा गिरा। शिव पार्थिव गिरते ही मृत्यु लोक से अनादि तक शिवलिंग का स्वरूप हो गया। यमराज का त्रास देखकर भगवान शंकर भक्त की रक्षा करने हेतु प्रकट हो गए और मार्कंडेय को यमराज से बचाया और यमराज को सचेत करते हुए कहा कि चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, सूर्य और चंद्रमा बदल जाए, किंतु मेरे परम भक्त मार्कंडेय का तुम कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। इस बालक की आयु काल की गणना मेरे दिनों से होगी। बस तभी से गंगा गोमती के तट पर बसा यह कैथी गांव मार्कंडेय जी के नाम से प्रचलित है।
यहाँ का तपोवन काफी विख्यात है। यह गर्ग, पराशर, श्रृंगी, उद्याल आदि ऋषियों की तपोस्थली रहा है। इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था। यही वह तपोस्थली है जहां राजा रघु द्वारा 11 बार हरिवंश पुराण का पारायण करने पर उन्हें उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि पुत्र कामना के लिए यह स्थल काफी दुर्लभ है। हरिवंश पुराण का पारायण तथा संतान गोपाल मंत्र का जाप कार्य सिद्धि के लिए विशेष मायने रखता है। पुत्र इच्छा पूर्ति के लिए इससे बढ़कर सिद्धिपीठ स्थान दूसरा कोई नहीं है। मार्कंडेय महादेव की इस तपोस्थली पर हर समय पति पत्नी का जोड़ा पीत वस्त्र धारण कर गांठ जोड़े पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ कराते हैं। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, गंगा गोमती के पवित्र संगम में स्नान करते हैं और फिर बाबा का जलाभिषेक करते हैं। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अल्प आयु अथवा आयु दोष वाले श्रद्धालुओं को यहाँ एक बार आकर बाबा के दर्शन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के पुजारी श्यामू महाराज बताते हैं कि इस मंदिर में भोलेनाथ को प्रतिदिन चंदन अक्षत के साथ साथ भांग, धतूरा, दूध, जल और बेलपत्र इत्यादि का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा मंदिर में प्रतिदिन मंगला आरती, शयन आरती और मध्याह्न आरती के रूप में बाबा की 3 बार आरती भी की जाती है। मंदिर के ही एक दूसरे पुजारी बजरंगी गिरी बताते हैं कि इस मंदिर में बाबा को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप का विशेष विधान है। लोग सावन माह और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बाबा का रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। ऐसे मौकों पर इस मंदिर का दृश्य अद्भुत होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी बनारस आएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी बाबा के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से देते रहें। नमस्कार।